अस्सलामुअलैकुम, आप जुड़ चुके हैं स्पोर्ट्स हब के साथ। मैं हूं सोफी परवेज और आज के प्रोग्राम में बात जम्मू कश्मीर क्रिकेट की। मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर टीम का स्क्वाड सामने आया JKCA की तरफ से, और इस पर हम बात करेंगे वादी के मारूफ तजिया निगात मुजफ्फर डार से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुजफ्फर, खैर मकदम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज। मुजफ्फर, जो स्क्वाड सामने आया है कैसे देखते हैं इसको? देखिए, स्क्वाड सामने आया है और इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं परवेज। जी बिल्कुल। और स्क्वाड में सबसे पहला शौक लगा कि राशिद सलाम टीम में नहीं है, उमर नजीर टीम में। यहाँ पर परवेज रसूल को कप्तानी से भी हटाया गया, उस पर भी बात करेंगे परवेज। शुरू में आपने जो पूछा है कि स्क्वाड सामने आया है और उसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। राशिद सलाम को हमने स्क्वाड में नहीं देखा है, इमरान नजीर स्क्वाड में नहीं है और मंजूर डार को स्क्वाड में रखा गया है। जी जी। और कप्तानी की जहाँ तक आपने बात की कि परवेज रसूल को कप्तानी के ओहदे से हटाया गया, ये कोई परमानेंट ओहदा नहीं होता है। सिलेक्टर जो होते हैं ये चेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज कर सकती है इस चीज में, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परमानेंट ओहदा नहीं है। लेकिन जिसको हमने अब कप्तान बनाया पंदीर को, और अगर आप पंदीर का रिकॉर्ड देखेंगे T20 का, और उसका जो रिकॉर्ड है उससे दिल खुश नहीं होता। उसका जो रिकॉर्ड है T20 में वो कुछ खास नहीं है। जी जी। उसकी जो स्ट्राइकिंग रेट है वो है 107। 23 मैचेस उन्होंने खेले, 381 रन बनाए और एवरेज है 27 और स्ट्राइकिंग रेट है उसकी 107। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंदीर की जगह भी नहीं बनती है टीम में। लेकिन ऐसा है कि यंग टैलेंट है पंदीर, और मैनेजमेंट ने देखा होगा और सिलेक्टर्स ने देखा होगा कोई चीज उसमें ऐसी की वो टीम को आगे ले सकता है, वो टीम को लीड कर सकता है। तो परवेज रसूल की बात आपने जहाँ तक करी, तो मैं समझता हूँ परवेज रसूल अच्छा था अभी कप्तानी के लिए, क्योंकि परवेज रसूल ने आपको नॉकआउट स्टेज तक भी पहुंचाया है एक दौर में, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा, परवेज रसूल सीनियर है, क्योंकि अगर आपने कल देखा है कि मुंबई ने अपना स्क्वाड का जब ऐलान किया है, वहाँ रहानिया को उन्होंने कप्तान रखा है, क्योंकि सीनियरिटी की बिना पे। तो ये मैं समझता हूँ ये मुंह ठीक नहीं है मेरे हिसाब से कि परवेज रसूल को उन्होंने कप्तानी के ओहदे से हटाया, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है। उसको पहले क्या पता है कि उन्होंने परवेज से पूछा इसके बारे में, तैयार रख रहा है कि परवेज आप तैयार है, हम नए लड़के को सामने लाएंगे। हो सकता है उन्होंने परवेज से इस बारे में बात की होगी, और करनी भी लाजमी थी परवेज से बात इस बारे में। और दूसरी बात है कि समद को उन्होंने वाइस कप्तान बनाया है टीम का, ये साइन मेरे हिसाब से नेगेटिव साइन है। आप कहेंगे क्यों, हो सकता है कुछ लोग मेरे साथ इख्तिलाफ करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, टैलेंटेड प्लेयर है अब्दुल समद। और मैं इस चीज को मद्देनजर रखते कहता हूँ ये बात कि समद IPL से वापस आए हैं, उसका जो IPL का सीजन इस साल का वो ठीक नहीं रहा, वो एक हिसाब से फेलियर ही रहा समद का इस साल का IPL का सीजन। तो एक प्रेशर था समद के ऊपर, और दूसरा कि आप उसको एक और जिम्मेदारी सौंप रहे हैं समद को, आप उसको वाइस कप्तान बना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस चीज का शिकार हो जाए और मुश्ताक अली में उसका परफॉर्मेंस पे असर पड़े। तो मुजफ्फर, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक जरा देर कबल जो है यंग टैलेंट की बात की, तो यहाँ पर एक यंग टैलेंट राशिद सलाम के रूप में उसे छोड़ दिया गया, और इसके अलावा मंजूर उसे टीम में जगह मिली। देखिए, आपने जहाँ राशिद सलाम की बात की है, वो IPL खेल के बंदा आया है, और मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैं कहता हूँ, और वो टीम में होने चाहिए। एक सरप्राइज, मैंने कहा ना, लोग शॉक में हो गए और हम भी शॉक में पड़े कि जब राशिद सलाम को हमने टीम में नहीं देखा, क्योंकि एक मुसीबत से वो लौट रहे 2 साल के बाद, उसके बाद उसका टीम में होना लाजमी है, कि इस वजह से है कि अभी वो बेचारा यंग है और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज को। और दूसरा, जो हमारी यंग जनरेशन है, यंग खिलाड़ी है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सोचेंगे ना अपनी जगह की राशिद सलाम IPL से वापस आए, अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी है, वो T20 स्क्वाड में नहीं है मुश्ताक अली के लिए, तो एक गलत मैसेज कन्वे हो रही है मेरे हिसाब से। बाकी सिलेक्टर्स का काम है, और ये भी आप पता नहीं चलता है ना कि ट्रायल्स में उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि अब तो मुझे लगता है JKCA की नाराजगी है मीडिया के साथ, ज्यादा चीजें मीडिया के सामने आती नहीं है, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता है कि JKCA में क्या हो रहा है, ट्रायल्स कैसे हुए, क्या रिजल्ट आया, ये कुछ समझ में नहीं आता। हम तभी तो बात, अगर हम किसी खिलाड़ी को देखते हुए टीम में नहीं है, स्क्वाड में नहीं है, मगर पिछले साल तक क्या होता था, कम से कम हमें इस चीज के बारे में मालूमात होती थी कि इस प्लेयर का युवा टेस्ट में फेल हो गया प्लेयर, और उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही ट्रायल मैचेस में। आज कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि किस प्लेयर ने परफॉर्म किया, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, किसकी खराब रही। JKCA को इसके बारे में सोचना चाहिए, कम से कम मीडिया के साथ एक कनेक्शन बना के रखना है JKCA को, लाजमी है इसको। और दूसरा, मंजूर डार की मंजूर डार की आपने बात की कि मंजूर डार को स्क्वाड में रखा गया है, मैं समझता हूँ मंजूर डार लगी है, क्योंकि तो यकीनन मैं समझता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मंजूर
मंजूर डार सुकाड़ में होंगे। अब तो वो सुकाड़ में है। अगर आप मंजूर की स्ट्राइकिंग रेट देखेंगे T20 में वो बहुत अच्छी है, 147 की है। की एवरेज की अगर बात करें 21 मुकाबले उन्होंने खेले हैं और 322 रन T20 में बनाए और 23 एवरेज है मंजूर डार का और स्ट्राइकिंग रेट बहुत हाई है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम भी है मंजूर के साथ, क्योंकि उसका जो बैटिंग ऑर्डर हमने देखा है पास्ट में वो कुछ ठीक नहीं रहा। कभी उसको 5 नंबर पे भेजते थे, कभी 7 पे, कभी 8 पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मुश्ताक अली में मंजूर डार को एक खास नंबर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद हम उसकी परफॉर्मेंस पे बात करेंगे कि मंजूर डार ने कैसा परफॉर्म किया है। बाकी परवेज मैनेजमेंट सिलेक्टर्स हमसे बेहतर जानते हैं और उन्होंने कुछ देखा होगा इस टीम में, तब जाके उन्होंने ये टीम सिलेक्ट की होगी और मीडिया को पूरा हक है बात करने का। हमने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखा। जाते जाते परवेज एक पॉजिटिव मैसेज में देना चाहूंगा राशिद सलाम को, उसको कम हिम्मत होने की कोई जरूरत नहीं है। खुला मैदान है उसके सामने, अभी वो छोटा है, उसको आगे और ऐसे दौर आते हैं, हर प्लेयर इस दौर से गुजर चुका है। तो मुजफ्फर, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते हम व्यूअर्स को आपकी और फॉर्मर रांची क्रिकेटर सईद परवेज कैसर की बातचीत सुनाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब, मुश्ताक अली का सुकाड़ सामने आया है और मेजर चेंजेस सुकाड़ में किए गए हैं। मंजूर डार को सुकाड़ में रखा गया, राशिद सलाम सुकाड़ से बाहर है और उमर नजीर भी सुकाड़ से बाहर है और परवेज रसूल को कप्तानी के ओहदे से हटाया गया। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इस सारे सिनेरियो के ऊपर? देखिए, ओवरऑल राशिद सलाम के बगैर अगर हम देखें तो टीम की सिलेक्शन अच्छी है जी। इसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें कंबाइन किया है, इनमें यूथ को एक्सपीरियंस के साथ मिला के टीम बनाई है जी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कॉम्बिनेशन अच्छी है टीम की। हाँ, ये है कि परवेज रसूल को कैप्टनशिप से हटाया जी, ये किस हद तक क्रिकेटिंग डिसीजन है जी या अदरवाइज डिसीजन है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर कुलदीप ने लास्ट टाइम कैप्टनशिप 3-4 मैचों में की थी तो बड़ी अच्छी कैप्टनशिप की थी, तो उसका अप्रोच लगा था कि गेम के लिए बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। तो यंग है तो T20 में अगर आप मेरे हिसाब से समद को कैप्टन बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हमारी इस टीम में सबसे ज्यादा T20 का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस समद को ही है। बिल्कुल, वो वाइस कैप्टन बनाया। हाँ जी, तो वाइस कैप्टन बनाया। तो चलिए, क्योंकि कुलदीप थोड़ा उससे सीनियर है जी टीम में, इसलिए उसको उन्होंने कैप्टन बनाया होगा। तो कमोबेश टीम की सिलेक्शन ठीक है। राशिद सलाम को टीम में नहीं लेना थोड़ा सरप्राइजिंग है। रामदयाल को फिर से टीम में रखा, ये थोड़ा सा ये भी सरप्राइजिंग है। मंजूर डार को टीम में लाए, ये भी बिट सरप्राइजिंग ही है, क्योंकि मंजूर डार की को लास्ट टाइम टीम में नहीं लिया था तो उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी ऐसी ही थी जी। तो हालांकि बेचारे के साथ बड़ा जुल्म हुआ था, उसको सही मौके पर बैटिंग नहीं दे रहे थे तो कॉन्फिडेंस जी। हालांकि वो अच्छा टैलेंटेड प्लेयर। क्या आप समझते हैं कि मंजूर डार को उन्होंने ट्रम्प कार्ड के तौर पे टीम में रखा है? देखिए, ट्रम्प कार्ड की बात अब मंजूर की नहीं रही है। ट्रम्प कार्ड अगर आपकी टीम में अगर हम मानेंगे बैटिंग की वजह से अगर कोई होगा वो समद होगा जी। परवेज रसूल समझिए जो आपके इसमें बैटिंग में ट्रम्प कार्ड है जो आपको मैच जिता सकते हैं, क्योंकि परवेज को हम कभी अंडर रेट नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते उसको जी जी जी, क्योंकि उसकी बैटिंग बॉलिंग और इंटेलिजेंस गेम में उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है जी। उसका टीम को फायदा लेना चाहिए, चाहे वो कैप्टन हो या नहीं हो जी। टीम को उसका फायदा लेना चाहिए। वो बॉलिंग में भी पासा पलट सकता है, अपनी बैटिंग से भी पासा पलट। जी 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 सर, वापस लौटते हैं परवेज रसूल के बारे में बात करते हैं कि क्या परवेज रसूल में ऐसी काबिलियत अब नहीं रही कि वो J&K की बागडोर संभाले, क्योंकि उसकी कप्तानी में हमने नॉकआउट स्टेज तक भी क्वालिफाई किया है एक दौर में। देखिए वो बात नहीं होती है टीम। अब देखिए, विराट कोहली ने T20 की कैपेसिटी छोड़ दी जी, छोड़ी की क्या उसको कहा कि तुम छोड़ दो जी। तो एक चाहता है जो प्लेयर होता है वो चाहता है कि मैं कैप्टनशिप में एक लेवल पर कंसंट्रेट करूं जी। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि परवेज रसूल को कैप्टनशिप से हटाना क्या ये क्रिकेटिंग डिसीजन है, अदरवाइज कोई डिसीजन है उसकी मुझे परमिशन नहीं है। मगर क्रिकेटिंग डिसीजन अगर ये है तो थोड़ा सा प्रीमैच्योर है इसको हटाना। तो परवेज की परफॉर्मेंस लास्ट सीजन में भी बड़ी अच्छी रही। बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि परवेज ने परफॉर्म नहीं किया, अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिविजुअली भी और टीम के लिए लेके अच्छा परफॉर्म किया। अगर आपकी नजर है कि टीम में आप यंगस्टर्स आ रहे हैं, यंगस्टर की आपकी बात जोड़ देंगे तो फिर ठीक है। फिर आपने रामदयाल को क्यों टीम में रखा, फिर आपने आइंडिस को वापस में लाया, फिर आपने सचिन रखा को क्यों रखा टीम में। अगर आप यंगस्टर्स को लाना चाहते हैं तो मंजूर डार को लाया टीम में। बिल्कुल सही बात है, ये एक जेन्युइन पॉइंट आपने सर कहा है। ये सारी चीजें सोच के आज सोचता कि क्या रीजन है कि आपने परवेज हटाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जी जी जी
कंटिन्यू अगर आप ब्लेंड करना चाहते हैं यूथ और एक्सपीरियंस को जी, तो उसमें अच्छा ये होता है कि एक्सपीरियंस आदमी की हैंडल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ताकि वो यूथ को अपने साथ एक्सपीरियंस के साथ चलाए, बिल्कुल। हैंडल को।